सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। तो क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। सर्कुलर मोशन ये कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड रिवॉल्विंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 0.2 मीटर। द स्पीड ऑफ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, मतलब कि 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, मतलब फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, उससे ओमेगा निकाल सकते हैं। एग्ज्यूमिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, द लीनियर वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। ठीक है, अब मान लो किसी ने किसी स्ट्रिंग से खींच रहा है और ये जो रेडियस बनाई है वो कितनी बनी है 0.2 मीटर, मतलब कि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो भी 0.2 मीटर के अराउंड ही है। और यहाँ पे 1 kg का ऑब्जेक्ट है और 1 kg का जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और यहाँ पे वेक्टर डायरेक्शन में अपन कह सकते हैं कि इस साइड में कोई वेलोसिटी वेक्टर होगा, रेडियस 2 पॉइंट है, और जो वेलोसिटी वेक्टर है मतलब कि स्पीड जो है वो कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है हमें 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। अपन को पता है कि 1 सेकंड के अंदर कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, 2 रिवोल्यूशन हो रहे हैं। 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है या 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी को बताता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 रिवोल्यूशन। सो 2 पाई एफ अगर मैं कर देता हूँ, सो 2 पाई इंटू में 2, तो ये आ जाएगा अपने पास में ओमेगा। सो ये हो जाएगा 4 पाई। सो ओमेगा इज़ व्हाट, ओमेगा इज़ 4 पाई। सो अपने पास में ओमेगा आ चुका है कि जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी है 4 पाई है। लीनियर वेलोसिटी चाहिए, लीनियर वेलोसिटी की चाहिए v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है। नाउ v इक्वल्स टू वॉट, ओमेगा 4 पाई है ही है, और r कितना हो जाएगा, r तुम्हारा दे रखा है 0.2। सो पॉइंट हटा 10 गया 5, तो 4/5 मल्टीप्लाई 22/7। सो ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, लीनियर स्पीड की। नाउ टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब जब भी मान लो कि ये सर्कुलर पार्ट है और इस सर्कुलर पार्ट जो है वो रोटेट कर रहा है कुछ इस तरीके से। अब जब ये रोटेट कर रहा है तो उस डायरेक्शन में तुम अगर देखोगे तो इसकी पीछे की तरफ जो होगा वो फोर्स लग रहा होगा क्या, अंदर की तरफ तो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि किसके बराबर होगा भाई, टेंशन के अंदर अंदर ही होगा। और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किससे नहीं, जो अंदर का टेंशन है वो किससे बैलेंस हो रहा होगा, वो बैलेंस हो रहा होगा अपना mv²/r से। तो नॉर्मली यही दे रखा है mv²/r। तो टेंशन को पुट कर देंगे, टेंशन मास कितना है 1 इंटू में v² नहीं v² v वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 4/5 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 22/7, और r जो दिया हुआ है वो 1/0.2 दिया हुआ है, तो 0.2 पॉइंट हटा 10 लग जाएगा, ये 5 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ वी हैव 7 7 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 22 multiply by 22 multiply by 4 multiply by 4. So firstly we have to do 22 multiply by 22 and 4 into 4. So 22 multiply by 22 and into में 4 into में 4. So it comes out as this, and उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 49 इंटू में 5। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 5, सो इट्स कम्स आउट एट 31.6 समथिंग। सो ये जो था वो अपने पास में टेंशन थी और वो कितनी थी 31.6 समथिंग। तो 31.6 तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 31.3 वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे अपन स्पीड, एंगुलर स्पीड मतलब कि जो लीनियर स्पीड है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 4, 22 इंटू में 4 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ 2.5 समथिंग। तो 2.5 समथिंग अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। तो कैरी आउट कौन सा हो रहा है, पहला ऑप्शन ही हो रहा है कि 2.5 एक आ रहा है, 31.3 आ रहा है, और टेंशन जो होगा वही m किसके, एम ए के बराबर हो जाएगा। एम ए के बराबर हो जाएगा तो मास से मास कितना 1 kg, ये कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज सेम एज टेंशन जो लग रही है, तो 31.3 आ जाएगा ऑप्शन। सिंपल है। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।